एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन क्या है? लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर on a vector space V over F। T हमारे पास क्या है? एक लीनियर ऑपरेटर है वेक्टर स्पेस V ओवर F के ऊपर। तो लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ? एक मैपिंग उसी वेक्टर स्पेस से उसी वेक्टर स्पेस में। ठीक है, तो T हमारे पास क्या होगी? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस V से लेकर वेक्टर स्पेस V तक। ठीक है, इफ देयर exist a non-zero vector v belongs to v। अगर हमारे पास कोई ऐसा नॉन जीरो वेक्टर होगा v, वो कहाँ बिलोंग करेगा? वेक्टर स्पेस v में। सच दैट t of v is equal to lambda times v for some लैम्डा बिलोंग्स टू फील्ड एफ। ठीक है, उस वेक्टर वी में खास बात क्या होगी? अगर हम उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं टी ऑफ वी, वो किसके बराबर होना चाहिए? लैम्डा टाइम्स वी। लैम्डा यहाँ पे क्या है? स्केलर। ठीक है, तो आइगन का मतलब क्या होता है? स्पेशल। तो देखो ना, स्पेशल हो गया, किसी ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रही है? उसको स्केलरली मल्टीप्लाई कर रही है। ठीक है, देन इज कॉल्ड आइगन वेक्टर एंड लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ टी। तो हम लोग क्या कहेंगे? जो वेक्टर वी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइगन वेक्टर। और लैम्डा क्या बोलेंगे? आइगन वैल्यू। इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? ठीक है, हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में। ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड कैसे है? टी ऑफ x1 कॉमा x2 इक्वल टू x1 प्लस x2 कॉमा x1 प्लस x2। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो अब देखो, देन टी ऑफ -1 कॉमा 1, हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं वन कोमा -1 की। ठीक है, तो x1 की जगह हमारे पास क्या आ गया? प्लस का 1, x2 की जगह क्या आ गया हमारे पास? माइनस का 1। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन देखो, पहले दोनों को ऐड कर रही है, तो क्या बनेगा? 1 प्लस -1 क्या बन जाएगा? 0। और सेकंड भी क्या बन जाएगा? 0। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू 1 कोमा -1। ठीक है, अब डेफिनेशन पे आओ इसकी आइगन वैल्यूज की। तो देखो, टी ऑफ वी इक्वल टू क्या आ रहा है? लैम्डा टाइम्स वी। तो वी की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है? +1 -1। लैम्डा की जगह यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? 0। तो टी ऑफ वी इक्वल टू लैम्डा वी। ठीक है, सो 0 इज एन आइगन वैल्यू एंड 1 -1 इज आइगन वेक्टर। तो 0 हमारे पास क्या हो जाएगी? आइगन वैल्यू। एंड 1 -1 हमारे पास क्या हो जाएगा? आइगन वेक्टर। किसका? ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी। ठीक है, अब इसी के ऊपर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। टी ऑफ, यहां पे निकालो आप लोग 1 1। टी ऑफ 1 1 किसका बराबर होगा? तो x1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 1। x2 की वैल्यू भी क्या होगी? 1। तो ये किसका बराबर आ जाएगा? 1 + 1 यानी कि 2 2। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 1। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 2 और स्मॉल v की वैल्यू क्या आ गई? 1 1। तो क्या कह सकते हैं? हेंस 2 इज एन आइगन वैल्यू एंड 1 1 इज आइगन वेक्टर ऑफ टी। तो 2 इसी क्या हो जाएगी? आइगन वैल्यू, और 1 1 क्या हो जाएगा? आइगन वेक्टर। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास दो आइगन वैल्यूज आ रही हैं। 0
आइगन वैल्यू भी आ रही है और 2 आइगन वैल्यू भी आ रही है। लेकिन में खास बात क्या है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग देखो, ये जो वेक्टर्स है वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो अगर हम लोग आइगन वेक्टर्स चेंज करेंगे तो हमारे पास आइगन वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अगर आइगन वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारे पास आइगन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है आइगन स्पेस। ठीक है, आइगन स्पेस ये क्या होता है, लेट टी फ्रॉम वी टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहां से लेकर कहां तक, वी से लेकर वी तक। ठीक है, फॉर ईच रियल नंबर लैम्डा द सेट ऑफ vectors v belonging to vector space v such that t of v equal to lambda v is said to be eigen space of t associated with eigen value lambda of t and is denoted by v lambda। तो आइगन स्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर टी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है वी से लेकर वी तक, ठीक है, एक रियल नंबर है हमारे पास क्या है, लैम्डा, द सेट ऑफ वेक्टर्स v बिलोंग्स टू v सच दैट t ऑफ v इक्वल टू लैम्डा v। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई आइगन वैल्यू है लैम्डा, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जितने भी क्या बनेंगे, ये वेक्टर्स बनेंगे, ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, एक सब स्पेस बनाएंगे, और उस स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे, आइगन स्पेस। ठीक है, आइगन स्पेस को एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या है, हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी कहां से लेकर आर स्क्वायर से लेकर आर स्क्वायर तक। कैसे डिफाइंड है, टी ऑफ x1 कोमा x2 इक्वल टू x1 प्लस x2 कोमा x1 प्लस x2। ठीक है, यह ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हमें x1 कोमा x2 को कहाँ पे मैप करिए, ये x1 प्लस x2 कोमा x1 प्लस x2 तक। ठीक है, अब मान लो लैम्डा इक्वल टू हम लोगों ने क्या ले लिया, 0 ले लिया। ठीक है, तो आइगन स्पेस में यही तो क्या था कि हमें कोई लैम्डा चूज करना था रियल नंबर, तो यहाँ पे हमने लैम्डा की जगह क्या चूज कर लिया, 0 चूज कर लिया। ठीक है, अब हम लोग इमेज निकालेंगे टी ऑफ 1 कोमा माइनस 1 की, तो क्या इमेज आएगी, 0 कोमा 0, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू 1 कोमा माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग इमेज निकालेंगे 2 कोमा माइनस 2 की, तो ये भी क्या आएगी, 0 कोमा 0, इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू 2 कोमा माइनस 2। ठीक है, ऐसे ही इसकी इमेज क्या आएगी, 3 कोमा माइनस 3 की, इसकी इमेज भी क्या आएगी, 0 कोमा 0, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू 3 कोमा माइनस 3, और इसकी इमेज क्या आएगी, माइनस 3 कोमा 3 की, इसकी इमेज भी क्या आएगी, 0 कोमा 0 इक्वल टू 0 टाइम्स माइनस 3 कोमा 3। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी वेक्टर लेता हूं टी ऑफ ए कोमा माइनस ए टाइप का, उसकी इमेज क्या आएगी मेरे पास, 0 कोमा 0। ठीक है, तो उसको कैसे लिखते हैं, 0 इंटू ए कोमा माइनस ए टाइप। ठीक है, अब अगर कोई भी आप एलिमेंट लोगे ए कोमा माइनस ए टाइप का, तो अब इसे हमें क्या प्रूव करना है, सब स्पेस प्रूव करना है। सब स्पेस कैसे प्रूव करते हैं हम लोग, पहले तो ये क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, अगर u कोमा वी हमारे वेक्टर स्पेस v से बिलोंग कर रहे हैं, ए यू प्लस बी वी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, v में, और ये a कोमा b कहाँ के एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है। तो अब देखो ये जो a कोमा माइनस ए टाइप का कोई भी एलिमेंट होगा वो हमारे पास क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो चेक करते हैं, सबसे पहले देखो ये क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक एलिमेंट आ रहा है ना 1 कोमा माइनस 1, जिसकी इमेज क्या आ रही है, 0 आ रही है। एक ऐसे दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, 2 कोमा माइनस 2 भी आ रहा है, 3 कोमा माइनस 3 भी आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं,
दिस सेट इज नॉन एम्प्टी। तो ये सेट हमारा क्या आ रहा है, नॉन एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, अब देखो कोई भी एलिमेंट अगर आप लेते हो ए कोमा माइनस ए टाइप का, तो यू किस टाइप का होगा, ए कोमा माइनस ए टाइप का। वी किस टाइप का होगा, बी कोमा माइनस बी टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पे ए की जगह हम लोग कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं ए वन प्लस बी वन। ठीक है, तो अब इसको करते हैं हम लोग ऐड, ए वन ए कोमा माइनस ए प्लस बी वन बी कोमा माइनस बी, तो किस बराबर आ गई है, ए वन ए माइनस ए वन ए प्लस बी वन बी कोमा माइनस बी वन बी। तो पहला एलिमेंट क्या बना हमारे पास, ए वन कोमा ए प्लस बी वन कोमा बी वन बी कोमा माइनस ए वन ए माइनस बी वन बी। तो हमारे पास ये टपल आ गया। अब अगर आप इस टपल पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो टी वाली, टी ऑफ ए वन ए प्लस बी वन बी कोमा माइनस ए वन ए माइनस बी वन बी, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती थी, फर्स्ट टपल को सेकंड टपल में ऐड, फिर दोबारा दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट टपल को सेकंड टपल में ऐड। तो इन दोनों को ऐड करोगे दोबारा से हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, वी में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए वन यू प्लस बी वन वी कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारे पास, वी में। हैंस दिस इज अ सबस्पेस। ये क्या बन गया हमारे पास, सबस्पेस बन गया। और इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज एन आइगन स्पेस। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, v जीरो से, क्योंकि किसके कोरस्पॉन्डिंग है, लैम्डा इक्वल टू जीरो के कोरस्पॉन्डिंग है।